नमस्कार, मैं हूं निहारिका सिंह नागर और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रुड़की गंगोत्री भवन में चल रहे धरने को भूख हड़ताल में तब्दील कर दिया है। इस भूख हड़ताल पर 7 कर्मचारी बैठ गए हैं जो लगातार विनियमितीकरण की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं भूख हड़ताल पर बैठने वालों में सुरेंद्र कुमार, शेर सिंह, मोहन आदि शामिल हैं, जिनका आरोप है कि सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण के लिए श्रम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों पर 2018 में नियुक्ति दी गई थी, परंतु 5 वर्ष बीतने के बाद भी विभाग ने आज तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे कि कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। और वहीं कर्मचारियों का कहना है कि विभाग के अधिशासी अभियंता ने एक कमेटी गठित की थी, जिसमें 4 सहायक अभियंता, प्रशासनिक अधिकारी, स्टेनो बाबू एवं 2 डीलिंग बाबू को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने जांच के बाद अपनी राय कर्मचारियों के हक में दी थी, परंतु अधिशासी अभियंता ने कमेटी की भी बात को सिरे से खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, अधिशासी अभियंता ने कमेटी की बात को मानने से भी साफ इनकार कर दिया था। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अधिशासी अभियंता की लगातार हठधर्मिता बढ़ती जा रही है। वहीं भूख हड़ताल में बैठे 7 कर्मचारियों में अगर किसी कर्मचारी की हालत बिगड़ती है या कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता नलिन वर्धन की होगी। वहीं कर्मचारियों ने निलंबित किए गए नारायण पाठक का निलंबन निरस्त करने की भी जोरदार मांग की है। वहीं यशवंत सिंह, नारायण पाठक, मनोज कुमार बर्शीवाल ने चेतावनी दी है कि अधिशासी अभियंता नलिन वर्धन ने राजनारायण पाठक, चपरासी को नियम के विरुद्ध निलंबित किया है। जब तक राजनारायण पाठक का निलंबन निरस्त नहीं किया जाता है तथा 7 कर्मचारियों का विनियमितीकरण नहीं किया जाता है, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। देखिए आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। सिंह है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपको बताया यहाँ 22 तारीख से धरना हुआ था शुरू, और इसका जो है उन्हें 15 दिन पहले बता दिया गया था, लेकिन उनकी लापरवाही से ये 22 तारीख से 22 मई से स्टार्ट हुआ और उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया कि इसको रोका जाए या कर्मचारियों से बात की जाए। किसी प्रकार का कोई भी उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं हुआ। एक दिन उनसे वार्ता हुई और 7 घंटे बैठा करके सहमति बन गई, ऑर्डर टाइप हो गए, सब कुछ हो गया। अंत में उन्होंने 9 बजे मना कर दिया और हमारे ऊपर 5 दिन बाद हमारे महामंत्री जी का बिना किसी नोटिस के, बिना किसी नियम कायदे के इनका सस्पेंशन कर दिया गया इनको। और सिर्फ ये यहाँ विघन डालना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे संघ को, कि ये किसी तरह इन पे जोर जुर्म हो और ये यहाँ से उठ के चले जाएं। इसी क्रम में बार बार यहाँ कर्मचारियों को धमकाया गया कि वेतन रोक देंगे, ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन इनके द्वारा कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाया गया। इनके द्वारा सिर्फ डराने धमकाने का कार्य किया गया। अब हमारे 2 दिन से जैसा हम भूख हड़ताल पे हैं हमारे ये कर्मचारी भाई, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये किसी की नहीं सुन रहे। जो इन्होंने कमेटी गठित की थी उसमें भी सब आदरणीय सहायक अभियंता महोदय को बैठाया गया था, सभी को। उनसे बिल्कुल सिर्फ 2 घंटे की वार्ता हुई और वो बिल्कुल स्पष्ट 4 बिंदुओं पे हुई थी। चारों सहमति से बन गए। इनके पास वो ले जाए गए, इन्होंने उनको भी नकार दिया। एक तरह से उन 7 आदमियों के भी इन्होंने बेइज्जत कर दिया है कि हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। भाई जब आप सहमत नहीं थे तो आप खुद बैठते, आपने उनको भेजा क्यों? आपको खुद आना चाहिए ना कर्मचारियों के बीच। आप मुंह छुपाए क्यों बैठे हैं घर में? यहाँ 40 डिग्री में कर्मचारी 22 तारीख से बैठे हुए हैं और आप वहाँ आकर हर बात को टालने की, उलझाने की, ऐसा महसूस होता है कि ये ट्रांसफ़र के अपने चक्कर में हैं और इन्होंने एक जिद बना ली है कि मैं ये नहीं करूँगा, बस और कुछ नहीं। जैसा कि शासन का आदेश है, श्रम न्यायालय के आदेश है, हाई कोर्ट के हैं, उच्च अधिकारियों ने पूरा इनको कह दिया है स्पष्ट कि भाई आप करो, लेकिन ये ना तो उच्च अधिकारियों की मान रहे हैं और ना ये अपनी कमेटी गठित की थी जो इन्होंने खुद कमेटी। मनोज कुमार बर्शीवाल। बर्शीवाल जी, क्या है पूरा मामला? आप कितने लोग इंजन में बैठ गए? सर जी, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपको हमारी पीड़ा, हमारा दुख दिखाई दे रहा है। परंतु बड़े दुख का विषय, बड़े खेद का विषय है कि ये जो हठधर्मी अधिशासी अभियंता भी यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने कतई आँख बंद कर ली है, अपने कान बंद कर लिए हैं, बिल्कुल दादागिरी दिखाई हुई है।
मामला हमारे 7 कर्मचारी भाइयों के विनियमितीकरण का है सर जी। इन 7 भाइयों का विनियमितीकरण होना है, जिसमें के श्रम न्यायालय के आदेश भी हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के भी आदेश हो चुके हैं कि इनको नियुक्ति दी जाए। हमारे उच्चाधिकारियों के भी आदेश हैं कि इनको नियुक्त किया जाए नियमानुसार। उत्तर प्रदेश शासन का भी आदेश यही है, परंतु इस हठधर्मी अधिशासी अभियंता ने पूरी हठधर्मिता दिखाते हुए, अपनाते हुए किसी भी आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है और ये सरासर माननीय उच्चतम न्यायालय की, माननीय श्रम न्यायालय की आदेशों का अवहेलना है। सरासर उनके आदेशों की उल्लंघन कर रहे हैं। इनके ऊपर मानहानि का भी और साथ में उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना का भी केस दर्ज होना चाहिए। सर जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इन लोगों को 20-20 साल हो गए हैं, गरीब मजदूर को, यह नौकरी करते हुए सिंचाई विभाग में। इनको 8,000 से 9,000 रुपये इनकी सैलरी है, वो भी 3-3 महीने हो जाते हैं। ये कैसे अपने परिवार को चलाएं, जबकि नियम के तहत ये होने चाहिए रेगुलर। इनको रेगुलर नहीं किया गया है। 2018 में इनको नियुक्ति दी गई थी, उसके बाद में 5 साल हो गए हैं। ये क्या इनके ऑफिस का काम भी हम कर्मचारी लोग करेंगे क्या? ये 5 साल में इन लोगों ने क्या किया, मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इन लोगों का विनियमितीकरण क्यों नहीं हुआ? हमको मजबूर होकर के यहाँ पर आना पड़ा। इन लोगों की मांग को लिए उठा करके अधिकारियों से हमको लड़ने के लिए पड़ना पड़ रहा है, लड़ने के लिए पड़ना पड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन अधिकारियों के अपने कर्तव्य है जो होते हैं उनका निर्वहन करना इनका धर्म नहीं है? ये उनको ताक पर रखते हैं, सारे नियम कानून को ताक पर रखते हैं। 22 मई से केवल एक दिन के लिए ये अधिशासी अभियंता अपने कार्यालय में आए हैं। जिस दिन हमारी इनसे वार्ता हुई, वो वार्ता भी विफल हुई। 8 घंटे की वार्ता में पहले इन्होंने 4 बार सहमति जताई, ऑर्डर टाइप करा दिया कि जी हाँ चलो हम इनको नियमित करते हैं, आपकी मांग जायज़ है। लेकिन न जाने पता नहीं किस सलाहकार का इनके पास फ़ोन आता है, उनसे मंत्रणा होती है और आकर के रात को 9:30 बजे कहते हैं स्पष्ट रूप से कि मैं नहीं कर सकता हूँ। अरे मान्यवर, अगर नहीं करना था तो आप हमें बता देते। हम तो आपसे मांग कर रहे थे कि आप हमें केवल 2 लाइन लिख करके दे दें। अगर आप नहीं कर सकते हैं, हम आपसे गलत काम नहीं कराएंगे। ना हमने गलत काम कभी किया है, ना समर्थन किया है और ना ही हम आपसे अपेक्षा रखते हैं गलत काम की। हम आपसे यही कहते हैं सही काम है, आपके स्तर का है, आपको करना है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर नहीं कर सकते हैं तो लिख करके दे दीजिए ना, हम आपके चौखट पे पैर तक नहीं रखेंगे इस माध्यम में, इस चीज़ को लेकर के। लेकिन उस चीज़ को भी मानने के लिए तैयार नहीं, कहते हैं कि मैं लिख कर नहीं देता हूँ। राजनारायण पाठक है मेरा नाम। पाठक जी, जिला महामंत्री हूँ यहाँ चतुर्सेनी, उत्तर प्रदेश चतुर्सेनी राज्य कर्मचारी महासंघ का। सर जी, हमारा आप सबसे पहले कि आपका स्वागत है इस रुड़की मुख्यालय पर, जब आपने यहाँ हमारी बात सुनने के लिए पहुँचे। इसमें सर्वप्रथम हमें ये कहना है कि हमारे जो उच्च अधिकारियों द्वारा आदेश इनको बार बार किए जा रहे हैं, उनका अनुपालन तक के भी ये नहीं कर पा रहे। अभी श्रीमान मुख्य अभियंता महोदय ने भी इनको आदेशित किया था प्रकरणों के निस्तारण के लिए संघ से वार्ता करके जो है इसका निस्तारण किया जाए। कितने लोग धरने पे उस पर बैठ गए? 7 लोग जो है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी धरने पर बैठे हुए, जिनका विनियमितीकरण के लिए जो हम मांग कर रहे हैं, उसमें उच्च अधिकारियों द्वारा ये कहा गया है कि भाई इनका प्रकरण बना करके जो है अनुमोदन के लिए उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा और अनुमोदन उपरांत जो है इनका विनियुक्तिकरण किया जाएगा। भूख हड़ताल शुरू कर दी इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है और कोई भी इनका सूद लेने को तैयार नहीं है। इनकी स्थितियां जो है गर्मी का मौसम है और दिन पर दिन जो है बिगड़ती जा रही है और अधिशासी अभियंता महोदय बिल्कुल भी कार्यालय में बैठने को राजी नहीं है। और कल जो है इसमें समिति का एक गठन उन्होंने किया था। समिति जो है हमारी बात सुनी और उस पर सहमति बनी, 5-4 बिंदु थी और उस पर सहमति बनने के बाद जो है वो लेके उनके पास गए हस्ताक्षर के लिए। उन्होंने स्पष्ट जो है मना कर दिया कि मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा, ये जो है तथ्यहीन है।